रूस यूक्रेन की जंग में ये वक्त ऐसा है जहां सर्दियों के बाद तैयारी का अनुमान लगा पाना भी नामुमकिन है। ऐसा इसलिए नहीं कि बर्फबारी की वजह से हालात बदल गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि बर्फबारी के बाद जंग को जिस तरह विस्तार दिया जाएगा उसका आकलन कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। दरअसल जंग के 1 साल पूरे होते होते अब अलायंस देशों के भी वॉर जोन में एंट्री के मजबूत संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या सर्दी के बाद जंग घुटों में होगी या फिर वर्ल्ड वॉर का धमाकेदार आगाज होगा? देखिए ये रिपोर्ट। न्यू वॉर, बर्फे का कहर, वक्त तय, आफ्टर विंटर। रूस यूक्रेन की जंग के बीच सर्दी और बर्फबारी भी बारूदी ज्वाला को शांत करने में नाकाम है। उल्टा ये वक्त अदावत के मुहाने पर एक दूसरे पर बारूद बरसाने वाले देशों के लिए गुट बनाने के लिए मुफीद हो गया है। यानी एक तरफ बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ आने वाले दिनों की विनाशकारी रणनीति बनाने और उसे जमीनी स्तर पर उतारने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ा दिया गया है। तैयारी के मोर्चे पर इस वक्त जो आसार दिख रहे हैं वो सिर्फ यूक्रेन, क्रीमिया या रूस के उत्तर और पश्चिमी हिस्से तक ही जंग नहीं दिखा रहे, बल्कि इस विध्वंसकारी मैदान का विस्तार दुनिया के कोने कोने तक दिखा रहे हैं। और इसके लिए जो तैयारी दिख रही है वो भी असामान्य है। हम आपको चरणबद्ध तैयारी दिखाने जा रहे हैं, लेकिन पहले देखिए रूस का वो कदम जो भविष्य के लिहाज से उठाया गया है। रशियन फाइटर जेट का खुफिया ठिकाना तैयार। यूक्रेन को रूस की ताकत का अंदाजा है, इसलिए हाल फिलहाल के मकीव का सेवास्तोपोल और रूस के अंदर एयरबेस पर यूक्रेन ने अटैक किए हैं। जाहिर है ये सभी हमले रूस की ताकत घटाने के लिए किए गए हैं, लेकिन ये अंदाजा रूस जंग के पहले दिन ही लगा चुका था। इसलिए भविष्य की तैयारी के लिए रूस ने खुफिया एयरबेस तैयार कर लिए थे। इसके अलावा कुछ अब भी बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीर ब्रिटिश डिफेंस ने जारी की है, जिसे रूस के अख्तुबिंस्क में एयरफील्ड बताया गया है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में बताने की कोशिश की गई है कि रूस खुफिया एयरबेस न सिर्फ बना रहा है, बल्कि इस बेस पर Su-57 पेलोन जैसी छठी पीढ़ी के फाइटर प्लेन भी तैनात कर रहा है। यानी भविष्य की तैयारी विध्वंसकारी है, लेकिन ये अकेले रूस की तैयारी है। आने वाले दिनों में किस तरह की जंग लड़ी जाएगी, इसे तैयारियों के स्तर पर विस्तार से समझिए। रूस बेलारूस का मिशन, शांति की उम्मीद पर ग्रह। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हालात एक बार फिर उसी तरह के बनाए जा रहे हैं जैसे 24 फरवरी 2022 को जंग छिड़ने से पहले बनाए गए थे। तब जंगी बवंडर उठाने के लिए माहौल पहले ही तैयार हो चुका था। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा लग चुका था। ऐसे ही बेलारूसी सेना ने रशियन फोर्स की अगवानी की थी और तैयारी का जायजा खुद लुकाशेंको ने लिया था। अब भी ठीक वैसा ही माहौल है। रूस से टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स बेलारूस डिप्लॉय हो रहे हैं। सैनिक भी बेलारूस पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आगवानी का जायजा भी ठीक उसी अंदाज में हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस और रूस जॉइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। दोनों की जॉइंट एक्सरसाइज 16 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। जंग के बीच ये रूस बेलारूस की जॉइंट टैक्टिकल फाइट एक्सरसाइज है, जिसमें दोनों देशों की वायु और थल सेनाएं युद्धाभ्यास करेंगी। जाहिर है इस एक्सरसाइज का सिर्फ ये एक पहलू है, कुछ पहलू अभी देखना बाकी है। पहला ये कि यूक्रेन के खिलाफ बेलारूस के रास्ते मोर्चा खोलने के लिए सैन्य और हथियारों का जमावड़ा लग जाएगा। दूसरा ये कि आने वाले दिनों में रूस अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि रशियन फोर्स के साथ बेलारूस भी होगा, या हो सकता है कि चीन भी इसमें शामिल हो। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चीन से संपर्क साधा है। लावरोव ने सोमवार को अपने समकक्ष वांग यी से चर्चा की है। इस दौरान लावरोव और यी के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई, जिसके बाद चीन ने रूस के साथ संपर्क में रहने का वादा किया। और रूस के साथ ये साझेदारी सिर्फ इसी सीमा तक नहीं है, बल्कि खबर यह है कि कुछ हथियार चीन रूस भेज रहा है। और इसके लिए रास्ता अपनाया गया है साउथ अफ्रीकी पोर्ट का, जहां से एक संदिग्ध जहाज रूस के लिए रवाना हुआ है और आशंका है कि इसमें हथियार है। इस आशंका का एक कारण यह भी है कि अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच कहासुनी हो चुकी है। तो क्या अब जंग अलायंस में होगी?
मुमकिन है ऐसा ही हो, क्योंकि तैयारी दूसरी तरफ भी ऐसी ही है। अमेरिका समेत सहयोगी देशों की एक्सरसाइज जारी है। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया युद्धाभ्यास कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस अलायंस में रूस के खिलाफ एक्शन लेने वाले देश हैं। सिर्फ जापान इनमें ऐसा है जो पहली बार इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हुआ है। इस एयरबॉर्न एक्सरसाइज के जरिए जापान दरअसल अपनी ताकत चीन को दिखा रहा है। वहीं जापान के पीएम के 5 देशों के दौरे को इस पूरे प्रोग्राम में जोड़ दिया जाए तो आने वाला समय न सिर्फ न्यूक्लियर विनाश दिखा रहा है, बल्कि वर्ल्ड वॉर का आगाज भी करा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।